हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के एडवांस लेवल के PYQs को कर रहे थे। लास्ट जो हमने प्रॉब्लम्स देखी थी वो 2018 की थी, दो प्रॉब्लम थी वो। इसके बाद डायरेक्टली जो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की जो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है वो 2012 से रिलेटेड है। इस ड्यूरेशन के अंदर भी 2012 से लेकर 2018 तक भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी गई थी। तो 2012 में क्या पूछा गया था, डायरेक्ट फॉरवर्ड ये एक प्रॉब्लम पूछ लिया गया एडवांस लेवल पर। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होल अपॉन sec x प्लस 10x टू दी होल पावर 9/2 इक्वल्स टू, और इसके अंदर हमें चार ऑप्शन दे रखे थे। ये देखने में थोड़ा सा भयंकर सा, थोड़ा सा बड़ा सा, लेंदी सा प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन ये एक्चुअल में इतना भी ज़्यादा टफ नहीं था। जिस बच्चे ने sec x 10x, sec स्क्वायर x, sec क्यूब x एंड sec की पावर 4x एंड 10 क्यूब x इन टाइप के इंटीग्रेशंस को बिल्कुल बाय हार्ट कर रखा है, बोर्ड लेवल पर भी कर रखा है, तो भी वो इस प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सोच पाएगा, कर पाएगा। तो हमें सबसे पहले तो वे ऑफ वर्किंग ढूंढना है। वे ऑफ वर्किंग मतलब कि आखिर हमें समझ में आ पाए कि आखिर हम इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर इंटीग्रेशन बोलते किसको है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब अगर हम यहां पर देखते हैं, हमारे पास जो न्यूमरेटर है वहां पर क्वांटिटी दे रखी है sec स्क्वायर x। हमारा ज्यादा से ज्यादा मोटो यही रहता है कि जो dx है हमारे पास, ये बहुत छोटी सी जो क्वांटिटी रहती है x की, उसके साथ ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है या तो वो किसी तरीके से कंज्यूम हो जाए, और नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो कुछ इस तरीके से आ जाए कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। वो 1 के अपॉन में डिनोमिनेटर जो बन के आए, या तो वो वैनिश हो जाए या फिर वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाए कि हमें यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन ना लगाने पड़े। बस इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। हम देख रहे हैं कि यहां पर ये जो पार है वो कितनी है, 9/2। बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम सबसे पहले यहां पर sec x प्लस 10x को अगर अभी के लिए अगर t मान लेते हैं अपने मन में, और हम इसको अगर डिफरेंशिएट करके अगर देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, sec स्क्वायर x। अच्छा, sec x का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, और हम बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू dt। तो यहां से हमें समझ में आ पा रहा है कि हम एक sec x को अगर हम यहां से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास फिर से वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि हम t एज्यूम करके चले थे। इतनी बात हमें अगर समझ में आती है तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके अलावा हम यहां पर जब देख रहे हैं sec x प्लस 10x 9/2 है हमारे पास, की पार जो है वो 9/2 कर रखी है। हमारे पास tan स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा के अंदर भी एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को भी हम अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आपको याद हो, हम बोलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की बजाय मैं x ही यूज कर रहा हूं, x इक्वल टू sec स्क्वायर x। ऐसे में अगर मैं इसे tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x के पास ले जाऊं तो मैं इसे ऐसा भी बोल सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो यहां से वैल्यू है मेरे पास कितनी आ रही है, 1। अब मैं अगर यहां से थोड़ा सा और सोचूं, थोड़ा सा मुझे और भी समझ में आएगा यहां पर कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली टाइप की ये फॉर्म बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर अगर मैं इसको बोल दूं sec x माइनस 10x इंटू sec x प्लस 10x, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 1। अब यहां से मैं देख पा रहा हूं कि sec x प्लस 10x को तो भाई मैंने क्या मान रखा है, t मान रखा है। क्या मैं sec x माइनस 10x की वैल्यू को भी निकाल सकता हूं? हाँ, निकाल सकता हूं। अब आपके मन में आएगा कि आखिर हम ये आखिर कर ही क्यों रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूं कि आखिर ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। sec x माइनस 10x की वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी भाई हमने एज्यूम करी थी, t, ये हो जाएगी 1/t। अब एक एक्सप्रेशन हमारे पास इस टाइप का सा आ रहा है, एक एक्सप्रेशन हमारे पास इस टाइप का सा आ रहा है। हमें एक्चुअल में ये देखना है कि अगर मैं इस sec x प्लस 10x को अगर t अगर मान भी लेता हूं तो ये तो भाई मेरा t टू द पावर 9/2 बन जाएगा। अब जो ऊपर हमारे पास आ रहा है sec स्क्वायर x dx, हम देख पा रहे हैं कि अगर हमने डिफरेंशिएशन कर दिया इस तरीके से, पार्शियल ये डिफरेंशिएशन,
तो यहां पर dx के साथ केवल एक sec x जा पाएगा, एक sec x प्लस tan x तो बचा ही रह जाएगा। तो हमें समझने की जरूरत है कि जो एक sec x बचा रह जाएगा उस sec x के लिए हमें t की फॉर्म में वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी। केवल उसी ही बात को समझने के लिए हम sec x की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, इसीलिए हमने इसके अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली फॉर्म को अप्लाई किया है। ये चीजें हमें तब समझ में आती हैं जब हमने ट्रिगो को बहुत ही बाय हार्ट सॉल्व कर रखा हो, याद कर रखा हो। हमें ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर, खासकर इंटीग्रेशन के अंदर हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इंटीग्रेशन में इतनी ज्यादा यूज होती है कि वो एक तरीके से इन्फ्यूज्ड है पूरी की पूरी इंटीग्रेशन के अंदर। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है और अपने ये जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं उनको बाय हार्ट याद रखना है। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर एडअप कर देता हूं इन दोनों को, तो मैं देख पा रहा हूं tan x यहां पर प्लस का है, यहां पर ये माइनस का है। इन दोनों को जब एडअप कर देंगे तो मेरे पास ट्वाइस टाइम ऑफ sec x आ रहा है और किसके इक्वल, t प्लस 1/t के इक्वल। और यहां से मेरे पास sec x की वैल्यू भी आ रही है, वो कितनी हो जा रही है मेरे पास, t प्लस 1/t होल डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे पास देखो sec x की वैल्यू भी आ गई है और मैंने इसको भी सब्स्टिट्यूट करके देख लिया है। तो अब बस सिंपल से मुझे करना इतना है कि मैं अब इसको इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर देता हूं। तो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन में इस sec स्क्वायर x को तो अभी के लिए एज इट इज ही रखा, और या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई मैंने इसको sec x इंटू sec x करके बोल दिया और dx बोल दिया, और अपॉन में ये जो हमारे पास है इसको भी बोल दिया sec x प्लस tan x, जैसा कि हमें दे रखा है टू दी होल पावर 9/2। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और आपको फिर समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम में कहीं कोई दम नहीं था। यहां पर अब हमने क्या करा, इस sec x प्लस tan x को तो हमने कितना रख दिया, t। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ही कितना बन रहा है, t टू दी पावर 9/2 अपॉन में डिनोमिनेटर के अंदर। जब न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो sec x dx इतना तो हमारा यूटिलाइज हो जाएगा और इसकी जगह हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dt के अपॉन में दिस क्वांटिटी। हम इस क्वांटिटी को इसके अपॉन में भेज सकते हैं, भेजना भी पड़ेगा हमें। तो हमारे पास ये कितना बन रहा है, dt अपॉन, ध्यान से देखेंगे, sec x प्लस tan x। तो ये sec x प्लस tan x कहां आ रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहां पर हम sec x प्लस tan x लिखने की बजाय जो हमने एज्यूम करा है, क्योंकि जब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन का हमारा सेम वेरिएबल में होना चाहिए, न्यू वेरिएबल में होना चाहिए। तो ये हमारे पास t भी आ गया है। अब जो हमारे पास एक sec x बचा था, भाई अब हमें इसकी वैल्यू को भी तो लिखना पड़ेगा t की टर्म्स में। बस उसी के लिए ही ये सारी की सारी जद्दोजहद हमने करी थी। उस वैल्यू को भाई हम यहां पर लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, t प्लस 1/t, और जो ये जो 2 था इसको हमने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ दिस मच। अब हम देख रहे हैं कि ये जो t है हमारे पास, हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही हम इसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, t टू द पावर 11/2। बहुत सिंपल सा है, इसकी पावर 1 है और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर जो है एडअप हो जाती है। बस अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने 1/2 को बाहर ही रखा और इसके अंदर इसे पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अपने बचपन वाले मेथड a प्लस बी बाय सी को हम कैसे बोलते हैं, a बाय सी प्लस बी बाय सी वाले मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। हमने इस एक कंबाइंड पावर को इस t के अपॉन में भी ले गए और इस 1/t के अपॉन में भी लेके चले गए। तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है हम देख रहे हैं। ये हो जाएगा t अपॉन t टू दी पावर 11/2 प्लस 1 अपॉन t टू दी पावर, देखो ये 11/2 तो था ही, यहां पर एक और पावर हमें 1 मिल गई है, कितना हो जाएगा 13/2। और जब ये ऊपर जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, इनको और एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, एक ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से, t टू दी पावर माइनस 9/2 प्लस t टू दी पावर माइनस 13/2।
मुझे लगता है कि इतना सब कुछ करने में आपको कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास। हमें बहुत सिंपल से पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx कितना होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बस इसी बेसिक इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए जब इसको इंटीग्रेट करा तो 1/2 तो बेचारा बाहर ही रह गया, और जो भी हमारे पास बन रहा है हमने उसको लिख लिया। ये कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस 7/2 अपॉन का माइनस 7/2। और इसी तरीके से यहां पर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, t टू दी पावर माइनस 11/2, क्योंकि हम एक पावर ऐड कर रहे हैं तो जो नेगेटिव पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। माइनस 11/2 अपॉन का माइनस 11/2। बस इसी चीज को ध्यान में रखना है, और प्लस इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब क्योंकि कांस्टेंट हम जनरली c करके ही लिया करते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही बता रखा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या लेना है भाई, कांस्टेंट k, तो वो हमने k ले लिया। अब क्योंकि वेरिएबल t तो था नहीं हमारे पास, वेरिएबल क्या था हमारे पास, x था, तो अब हमें यहां पर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि देखो यहां पर ये जो 2 था अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बाहर वाले इस 1/2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके अलावा ये जो माइनस है, इस माइनस को भी हम बाहर खींच सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस टाइम्स ऑफ t टू दी पावर, अच्छा इस t टू दी पावर माइनस 7/2 को हम अगर यहां पर एक्सप्रेशन को देखें, हमारे पास सब जगह sec x प्लस 10x टू दी होल पावर 11/2 आ रहा है। तो अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ये हमारे पास हो जाएगा 1/7 t टू दी पावर 7/2 प्लस 1/11 t टू दी पावर, सॉरी अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा t टू दी पावर 11/2। तो अगर हम यहां से t टू दी पावर 11/2 को अगर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि t हमने क्या मान रखा है, sec x प्लस 10x, तो हमारा काम बहुत सिंपल से हो जाएगा। हमने क्या करा, बस इतना ही किया, -1 इक्वल टू करके -1 अपॉन में हमने t टू दी पावर 11 को कॉमन ले लिया, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, sec x प्लस 10x। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन हमारा हो रहा है sec x प्लस 10x टू दी होल पावर 11/2, और जो बच रहा है हमने उसको लिख लिया, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो जब t टू दी पावर 11/2 को जब हम कॉमन लेंगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं इस वाले एक्सप्रेशन में भी और इस वाले एक्सप्रेशन में भी। कहां से, डिनोमिनेटर से, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से ये कॉमन लिया है। हम देख पा रहे हैं अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है ये। तो यहां से जब हमने t टू दी पावर 11 को जब लिया, तो वो t टू दी पावर 11 जब यहां पर जब डिवाइड होगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स क्या कहती है कि यहां पर डिवाइड किया तो यहां पर कितना रह गया, 1 रह गया। तो 1/11 तो भाई हमारे पास आ ही रहा है, प्लस जब हम 1/7 की बात कर रहे हैं, तो बस हमें यहां पर समझने की जरूरत है कि जब हम यहां पर t टू दी पावर 11/2 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में कहां चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाती है, a अपॉन b/c। तो ये जो c है ये भी ऊपर चला जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू सी अपॉन b। बस अपनी बचपन वाली इस बेसिक मैथमेटिक्स को अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व होते चले जाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि वो t टू दी पावर 11/2 कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, इस 7 वाले में। तो इस 7 वाले में जब ऊपर आ जाएगा तो t टू दी पावर 11/2, यहाँ 7/2 है, ये जब इसको माइनस करेगा तो 11/2 माइनस 7/2, हम समझ पा रहे हैं कितना हो रहा है, 4/2, और 4/2 का मतलब कितना हो गया, 2। तो t की पावर 2 हमारे पास इस 1/7 में न्यूमरेटर में आ रही है, t की पावर 2। तो उस t की वैल्यू तो भाई हमने देखो देख रखी है, वो कितनी है, sec x प्लस 10x, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 2। और हमारा आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट था वो तो हमारे साथ चल ही रहा था, कैपिटल K, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 2 लाइन का ये प्रॉब्लम है। अगर हमने बहुत अच्छे से अपने जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं बाय हार्ट लर्न कर रखे हैं, बिल्कुल अपने मन में उतार रखे हैं, तो प्रॉब्लम बिल्कुल भागते भागते सॉल्व होएगी आपकी। अब इसके बेसिस पर आप यहां पर अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे। देखो माइनस तो आ नहीं रहा है भाई हमारे पास, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो हमारा पहले ही हट गए हैं। सेकेंड, ये थर्ड ऑप्शन के वो हम देख रहे हैं तो माइनस आया हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन में माइनस नहीं आया हुआ है।
तो उसके बेसिस पर हम क्या बता पाएंगे कि हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।